हाय गाइस। तो आज का जो दिन है वो बहुत बुरा दिन बीता मेरा, क्योंकि बहुत बुरे लाइफ के दौर से मैं गुजर रही हूँ। मेरा बेटा है दक्ष, जिसको मैंने कल आपको बताया था। उसका हाथ है ना, थोड़ा सा दर्द हो रहा था क्योंकि वो कल बेड से गिर गया था। हम लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा बड़ा इशू नहीं बनाया था। रात में क्या हुआ, वो सुकून से सोया भी था, थोड़ा बहुत दर्द हो रहा था। तो मुझे लगा था इसके गिरने की वजह से शोल्डर की तरफ की मसल्स है ना वो फट गई है। तो मुझे डर रहा था, हस्बैंड को इतना नहीं लग रहा था। हस्बैंड बोल रहे थे कि मसल फट गई है, थोड़ा सा सही हो जाएगा मूव वगैरह लगाने से। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे समझ में आ रहा था कि उसकी चोट गहरी है। तो मैं जिद कर रखी थी कि मुझे ना इसका एक्सरा कराना है बस एक बार। उसमें जो भी आएगा उसके बाद मैं थोड़ा सा सुकून पा लूँगी कि हाँ चलो ठीक है, कुछ नहीं है, मसल ही फटी है। लेकिन ये बात ना मेरे हस्बैंड जब नहीं मान रहे थे तो मेरी और इनकी बहस हुई। उसके बाद फाइनली जब सुबह जब ये उठे हैं सो के, तो बोले कि चलो जल्दी से तैयारी कर लो और दक्ष को स्कूल नहीं भेजना है, आद्या को ही छुट्टी करते हैं और हॉस्पिटल चलते हैं, दक्ष का एक्सरा करा लेते हैं। तो मतलब पता चल जाएगा कि दिक्कत क्या है। तो मैंने बोला ठीक है। तो जल्दी से मैंने चाय बनाई। इस टाइम ना देखो मैं नहा कर आई हूँ, सूट डाल लिया है, बाल खुले हैं, ऐसे ही है सब, मतलब जल्दी जल्दी सब कुछ कर रही हूँ। और मैंने चाय नाश्ता बनाया, फटाफट से घी में ब्रेड सेक दिए ताकि कुछ ना कुछ खा के चलें, नहीं तो वहाँ पे कितना टाइम लगेगा पता नहीं। और हम लोग जाने वाले हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल। वहाँ पे ये रहता है ना, एक्सरा वगैरह की मशीनें काफ़ी अच्छी हैं, जल्दी काम भी हो जाता है। काम जल्दी क्या, मतलब लाइन से ही होता है, लेकिन फिर भी जैसे आप जल्दी पहुँच जाओगे टाइम पे तो उसी हिसाब से काम हो जाता है, ज़्यादा वक्त तो नहीं लगता है। तो वहाँ पे ना थोड़ा सा नियम कानून तो रहते हैं, लेकिन चीज़ हो ही जाती है। तो डॉक्टर के पास हम लोग वहाँ पे अच्छे डॉक्टर हैं, ऐसा नहीं कहते हैं कि वहाँ पे अच्छे डॉक्टर नहीं। MBBS बढ़िया डॉक्टर रहते हैं जो भी देखते हैं वहाँ पर, हड्डी स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहते हैं। और दक्ष को तैयार कर दिया था, जैकेट वगैरह पहना दी है, क्योंकि दक्ष जो है टी शर्ट जो पहने हुआ कल का वही है पहने, और ऊपर से जैकेट डाल दी है। उसका हाथ उठ नहीं रहा था तो इसलिए हम उसको बोल रहे थे ऐसे उठाओ, कोशिश करो। तो मुझे लग रहा था कि वो उठाएगा, लेकिन नहीं, उसकी दिक्कत बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा। तो मुझे दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, मतलब एक्सरा कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उस पर पता चल जाएगा, फिर उसी हिसाब से इलाज होगा। तो फिर हम लोग पहुंच गए गवर्नमेंट हॉस्पिटल। और आद्या को भी तैयार कर दिया, छुट्टी करा दी थी आद्या की, क्योंकि आद्या अकेली रहेगी ना स्कूल में, तो पहला ही दिन अकेली चली जाएगी ना, तो उसको लगेगा कि भैया को साथ ले गए, मुझे क्यों नहीं मम्मा ले गई है, रहता है बच्चों में। नेक्स्ट डे से आद्या रोज स्कूल जाती है, दक्ष के बिना जाती है। और यहाँ पे दक्ष देखो घूम रहा है। जब तक इसका हाथ ऐसे ही रहेगा, बिल्कुल ऐसे दबा के रखेगा, तब तक इसको कोई दिक्कत नहीं है। हल्का सा मूव करने पे इसे बहुत दर्द हो रहा था, जरा से भी बोले इसे उठाओ हाथ तो उसे बहुत रोना आ रहा था। गाइस इस टाइम जो कंडीशन दक्ष की थी उसे देख के मैं बहुत रो रही थी, मैं बहुत रोई हूँ। और मेरे हस्बैंड भी रोए हैं बहुत उसकी तकलीफ देखकर। दक्ष तो मेरा बच्चा तो बहुत रो रहा था गाइस। तो मैं यहाँ पहुँच गई थी, पर्चा जो बनता है वो बनवा लिया हम लोगों ने लाइन में लगकर। और ये दक्ष के साथ में हम लोग सबसे पहले जाकर एक्सरा कराएंगे, पर्चा डॉक्टर को दिखाएंगे, डॉक्टर एक्सरा लिखता है सिचुएशन देखकर। और उसके बाद हम लोग ने एक्सरा कराया, बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, फटाफट से 2-3 बार दूसरी तीसरी नंबर पे एक्सरा हो गया। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी मशीन है यहाँ पे ना एक्सरा वाली, वैसे खड़े कर दो नॉर्मली, अब ऐसे ही एक्सरा हो जाता है आगे और पीछे दोनों तरफ का, फ्रंट में भी कैमरा रहता है इसमें। तो एक्सरा हो जाने के बाद फिर हम लोग डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने बताया कि जो कॉलर बोन होती है बच्चे की, वहाँ पर माइनर सा फ्रैक्चर हो गया है। अब पूछो मत, मेरे आंसू टपकने दो। ये बोले थे रो मत, हो जाएगा सही। फिर उन्होंने बताया, मैंने सोचा ऑपरेशन होगा। मैंने यही सोचा कि बच्चे, इतने छोटे बच्चे का शोल्डर का ऑपरेशन होगा, प्लास्टर चढ़ेगा। मैं इतना घबरा गई। तो मैंने जब डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं, बस गर्म पट्टी बंधेगी और 1.5 महीने बांधना पड़ेगा और ये अपने आप ही ठीक हो जाती है। यहाँ का ऑपरेशन नहीं होता है, छोटे बच्चे का तो बिल्कुल भी नहीं होता, छोटे बच्चे का जल्दी इम्प्रूवमेंट होता है। तो हम लोगों ने फटाफट से पट्टी बाहर से खरीद के लाए मेडिकल से और ये बंधवा लिया। वहाँ पे कैसे काम करते हैं वहाँ का जो स्टाफ होता है, बहुत जल्दीबाजी में, छोटा बच्चा है मेरा, उसके इस तरीके से दोनों हाथों में बांध दी। बांधना ऐसे ही रहता है, लेकिन आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा टाइट बांध दिया, जिसकी वजह से जब वो घर आया तो बहुत रो रहा था। बस उसकी यही जिद थी कि ये पट्टी निकाल दो मम्मा, बस और कुछ नहीं, ये पट्टी निकाल दो। पूरा दोपहर हम लोग परेशान रहे, खाना भी नहीं बना था, खाना कुछ नहीं खाया था, बाहर से भी नहीं लेकर आए थे क्योंकि हम लोग नहीं चाहते बाहर से लेकर आए। और फिर उसके बाद
मैंने दक्ष को क्या किया, वहाँ पे ना सब कुछ तो उतार दिया था, टी शर्ट वगैरह, क्योंकि उनको पट्टी बांधनी थी, बनियान भी उतार दी थी। तो मैं घर आकर उसको जैकेट में ही डाल के ले आई थी, क्योंकि हाथ उठाकर मैं टी शर्ट नहीं पहना सकती थी। तो अभी इसके पास एक शर्ट और रखी है फुल स्लीव्स की। उसके बाद मेरे बच्चे के पास ना शर्ट नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा तो टी शर्ट सेट वगैरह खरीदती थी, इसलिए ये ड्रेस यूनिफॉर्म थी ना स्कूल की, मैंने वही पहना दी। मैंने बोला अभी बाबू यही पहन लो, जैकेट पहन लो और थोड़ी देर बैठो, हो जाएगा सही। अब हम लोग उसको सांत्वना दे रहे थे कि ठीक हो जाएगा, लेकिन हम लोग जानते थे कि ये पट्टी नहीं खुलेगी, उसको ऐसे ही बांधना है। और वो इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, मतलब उसकी पट्टी इतनी ज़्यादा टाइट बनी थी कि आधे घंटे बाद उसके हाथ नीले हो गए थे, उसकी हाथ की जो नसें थी नीली नीली दिख रही थी। हम लोग बहुत घबरा गए, देखा कि खून का संचार है वो एकदम बंद पड़ा था कंधों में पट्टी बंधी होने की वजह से। मैं जाकर पहले खाना बनाई फटाफट से, क्योंकि सबको भूख लगी थी। तो मैंने कुकर में ही डायरेक्ट सब्जी छौंक दी आलू और टमाटर की, और फिर गर्मा गर्म रोटी सेक के खिलाया। मैंने बोल दिया था अपने हस्बैंड से कि तुम दक्ष को खिला देना। गए जो खून जाम हुआ था ना, तो वो उसी की वजह से हुआ था, जो पट्टी टाइट बंधी थी। उसको मैं फिर बहुत मन बहलाकर उसे प्यार करके, जब मैं दोपहर में शाम को उसको थोड़ा सा लेकर लेटी हूँ उसके साथ में, मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं रोती रही उसको लिए हुए, और चुप करा के उसे नींद आ गई थी, रो रो के थक गया था। फिर वो सो गया, लेकिन जैसे ही 1 घंटे बाद वो उठा है तो फिर रोना शुरू कर दिया था। उसके हाथ धीरे धीरे से और डार्क होते जा रहे थे नसें, मुझे लगा था खून इसका जाम हो रहा है पूरे दोनों हाथों का। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग शाम को प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे, और हालांकि वहाँ पर भी यही चीज़ ही है, कुछ करेंगे नहीं, इतना ही रहेगा। तो एक्सरा तो है ही हमारे पास, तो डॉक्टर को दिखा के आते हैं और थोड़ी पट्टी लूज करा के आते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट में तो लाइन लगती है और बहुत सारा टाइम भी जाएगा फिर वहाँ पर। तो फिर मैंने बोला बच्चे को प्राइवेट में दिखा के आते हैं, और एक्सरा तो है ही, और इसको थोड़ा पट्टी लूज करा देंगे, और फिर जो डॉक्टर बोलेंगे वही करेंगे। तो वहाँ पर जब हम लोग गए दक्ष को लेकर, अभी देखो शाम का टाइम है, दक्ष को इतना थोड़ा सा मैंने मैनेज कर रखा था कि मैं पट्टी खुलवाने जा रही हूँ तुम्हारी। इससे जब मैंने ये बात कह दी तब वो थोड़ा सा चुप हुआ है, नहीं तो वो लगातार रोए जा रहा था। और हमारे वहीं जालौन के ही एक इनके मित्र हैं जो एक साथ ज्वाइनिंग किए थे यहाँ पर सीतापुर में, वो भी यहीं पे ही रहते हैं। तो वो आए थे दक्ष को देखने के लिए, और फिर उन्होंने ही एक डॉक्टर का सजेस्ट किया था यहाँ के जो सक्षम हॉस्पिटल है वहाँ पर। तो फिर वहीं पे हम लोग जा रहे हैं, और गौरव भैया नाम है उनका, तो गौरव भैया भी आए थे, और आध्या को वो बाइक पे लेके गए थे, तो मैं दक्ष और मेरे हस्बैंड बाइक से गए थे। मैं इसलिए गई थी ज़रूर क्योंकि दक्ष वहाँ पर रोएगा बहुत ज़्यादा, तो उसको संभाल तो मैं ही पाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने उसको वही जैकेट फिर से पहना दी है, और उससे ये कह के लेके जा रही हूँ तुम्हारी पट्टी है वो खुलवा देंगे। डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर ने जब देखा तो बोला माइनर सा है, जल्दी रिकवर हो जाएगा, 1-1.5 महीने में पट्टी ही बांधनी होगी। जो बंधी है पट्टी वो सही बंधी है, ऐसी ही बनती है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइट है, इसको थोड़ा सा जाकर आप लूज करवा लो कंपाउंडर पे से, उन्होंने अपने असिस्टेंट से बोला। और वो फिर मैंने वहाँ लेके गई, उन्होंने खोला तो उन्होंने बताया था अगर कोई बड़ा इंसान होता, बड़ा बच्चा होता या बड़ा आदमी होता, उसकी ये पट्टी इस तरीके से बंधी होती, वो कब का नोच के फेंक देता, इतना ज़्यादा टाइट था। तो उन्होंने जैसे ही लूज किया वो बिल्कुल रिलैक्स हो गया, उसके हाथ जो नीले हो रहे थे एकदम सही हो गए। तब मैं बहुत मतलब रो रही थी, मैं एकदम फिर चुप हुई कि हाँ अब मुझे सुकून लग रहा है। और डॉक्टर ने बोला है था कि दूसरे दिन आना, और बेल्ट आती है जो शोल्डर बेल्ट होती है मैं वो लगा दूंगा, उससे बच्चे को बिल्कुल रिलीफ रहेगा, मतलब अगर 1 मंथ बंधेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर दूसरे दिन हम लोगों ने वो बेल्ट है ना वो लगवा ली थी, और बहुत अच्छे से अब दक्ष जो है उठ बैठ रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसको इससे दिक्कत नहीं हो रही है कि हाँ जितना आज ये रोया था। वो आज का जो दिन था एक बहुत भयानक, खतरनाक, बहुत बुरा दिन था, कभी नहीं भूलूंगी। मैं बहुत तकलीफ में थी, मैं अपने हस्बैंड से बहुत गुस्सा भी थी, बहुत कुछ हुआ, बस ये दिन बीत गया मेरे नज़रों के सामने से। अब इसको झेलना तो है ही, लेकिन बहुत प्यार से बहुत अच्छे से निकालूंगी, सब सही होगा गाइज। तो मैं जितना हो सका मैंने आप लोगों को अपडेट दी। चलिए गाइज मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय।